हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 22 मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 18 मई, 19 मई, 20 मई, 21 मई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 21 मई। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद से ही हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मई 2022 में किस दक्षिण एशियाई देश ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है? ऑप्शंस हैं म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी श्रीलंका। श्रीलंका भारी कर्ज में डूबा हुआ है। सरकारी विभाग के मुताबिक श्रीलंका ने एडीबी के अलावा चीन से काफ़ी कर्ज लिया है। इस वक्त श्रीलंका ने अपनी विदेशी मुद्रा भंडार से ज़्यादा कर्ज लिया हुआ है। बात करते हैं एडीबी के बारे में। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसके प्रेसिडेंट हैं मसत्सुगु अस्काबा। श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी श्री जयवर्धने पुराकोट्टे और कोलंबो है। वर्तमान प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। मुद्रा श्रीलंकन रुपी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मई 2022 में किस देश ने 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की मेजबानी की है? ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, कनाडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी दक्षिण कोरिया। विश्व वानिकी कांग्रेस की बैठक 6 वर्ष में एक बार होती है। इस कांग्रेस का आयोजन एशिया में दूसरी बार किया जा रहा है। पहली बार इंडोनेशिया यानी 1978 में हुआ था। 2022 की थीम क्या है? बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रिसाइलेंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। हरित, स्वस्थ और अनुकूल भविष्य का निर्माण करना। इस घोषणा पत्र को सियोल घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। इसकी राजधानी सियोल है। इसकी मुद्रा साउथ कोरियन वॉन है। इसके वर्तमान राष्ट्रपति योन श्योक योल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए पहला पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस हैं मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सुभाष ओला, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी सुभाष ओला। सुभाष ओला राजस्थान के एक अन्वेषक हैं। इन्होंने भाप को पुनः चक्रित करके बॉयलर में ऊर्जा बचाने की तकनीक विकसित की है। इन्होंने अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए पहला पुरस्कार जीता है। और इनकी उद्यम जो एक कंपनी है जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गवर्नर कलराज मिश्र हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में नेट जियो ने किस स्थान पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? ऑप्शंस हैं कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, केटू पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी माउंट एवरेस्ट। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से मापने के लिए माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। अमेरिका में एपलाचियन स्टेट यूनिवर्सिटी के जलवायु वैज्ञानिक बेकर पेरी के नेतृत्व में नेट जियो टीम में पर्वतारोही और वैज्ञानिक शामिल थे। DHM और नेशनल जियोग्राफिक ने पहाड़ की स्थितियों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए नेटजियो द्वारा स्थापित सभी 5 स्वचालित मौसम स्टेशनों को संचालित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस ग्रुप ने
यूएई T20 लीग की फ्रेंचाइजी हासिल की है? ऑप्शंस हैं टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी अडानी ग्रुप। संयुक्त अरब अमीरात की शीर्ष T20 प्रतियोगिता में एक फ्रेंचाइजी के स्वामित्व और प्रबंधन अधिकार प्राप्त करके अडानी ग्रुप ने इतिहास रच दिया है। यूएई T20 लीग, जिसे अमीरात क्रिकेट बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त है, एक वार्षिकी आयोजन है। अडानी ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1988 को। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है और इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? गौतम अडानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा अनंगताल किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, नई दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA का मिशन अनंगताल 11वीं शताब्दी के एक स्मारक को पुनर्जीवित करना है। इसे दिल्ली के संस्थापक महाराजा अनंगपाल तोमर ने वर्ष 1052 ईस्वी में मेहरौली क्षेत्र के प्रसिद्ध 27 हिंदू जैन मंदिरों के पीछे बनवाया था। अनंगपाल के विष्णु मंदिर के सामने विष्णु गरुड़ ध्वज यानी कि लौह स्तंभ एक धार्मिक ध्वज मानक था। बाद में इन मंदिरों को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया और इसके बाद इनके अवशेषों का उपयोग जामी मस्जिद के निर्माण के लिए किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल बायो RRAP लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर आशुतोष कुमार, जितेंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी जितेंद्र सिंह। पोर्टल बायो RRAP देश में जैविक अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए नियामक अनुमोदन की मांग करने वाले सभी लोगों की जरूरत पूरी करेगा और इस प्रकार ईज ऑफ साइंस के साथ साथ ईज ऑफ बिजनेस के लिए भी एक बड़ी राहत प्रदान करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रपति ने पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश के माध्यम से श्री स्वामी नारायण मंदिर कुंडल धाम द्वारा आयोजित युवा शिविर को संबोधित किया। ये मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी गुजरात। उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए कुंडल धाम श्री स्वामीनारायण मंदिर द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहल की प्रशंसा की, जिसमें गिर नस्ल की गायों की देखभाल, उताबली नदी का संरक्षण, वृक्षारोपण, जैविक खेती और मंदिर परिसर में आयुर्वेदिक और हर्बल औषधीय पौधों की खेती करना शामिल है। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और इसके जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 मई 2022 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह किस राज्य में रामकृष्ण मिशन की स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? ऑप्शंस हैं असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के नरोत्तम नगर में श्री अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। गृह मंत्री ने लोहित जिले में प्रसिद्ध परशुराम कुंड पर भगवान परशुराम की 51 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा की आधारशिला रखी। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, राज्यपाल BD मिश्रा और राजधानी ईटानगर है। चलते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? 20 मई। हाल ही में विपिन सांघी किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं? उत्तराखंड। हाल ही में कौन सी प्रदेश सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? यानी दिल्ली सरकार। मैडम तुसाद संग्रहालय कहाँ शुरू होगा? उत्तर नोएडा। 15 मई क्वेश्चन नंबर 15 मई 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार की घर घर राशन वितरण योजना को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। तो आज के लिए बस इतना ही।
और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।